अगर हमने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो इसके दो फायदे हैं। पहला कि हमने इसे जिस प्राइस पे खरीदा था, इस शेयर की प्राइस उससे ज़्यादा नीचे जाएगी, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, ये अगर शॉर्ट टर्म में हमें रिटर्न नहीं देता है तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली देगा। आज के वीडियो में हम दो फार्मा स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक स्मॉल कैप स्टॉक है और दूसरा लार्ज कैप स्टॉक है। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन भी अभी फेयर है। हमारा आज का पहला स्टॉक है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। मैं इस शेयर में एक बार पास्ट में भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मैंने इसे अक्टूबर 2021 में 7 रुपये में ख़रीदा था और जनवरी 2022 में ये 17 रुपये का हो गया, यानी कि 2 महीने में 150% रिटर्न। लेकिन मैंने इसे उस पॉइंट पे नहीं बेचा और 1 साल होल्ड करने के बाद मैंने फाइनली इसे 9 रुपये में बेचा। तो अगर कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ लगती है तो मेरे हिसाब से बेच देना चाहिए। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस 1995 में स्टार्ट हुई और ये जेनेरिक मेडिसिन्स बनाती है। आज की डेट में इनके 400 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मध्य प्रदेश के पीथमपुर ज़िले में है। ये 500 से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड ओरल्स, वायल इंजेक्शंस, ड्राई सिरप्स, ऑइंटमेंट्स और इनहेलर्स। इसके फंडामेंटल्स पे आते हैं। 2021 से लेकर 2024 तक इसकी सेल्स में कोई खास ग्रोथ नहीं दिखाई दी, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इसकी स्टॉक प्राइस पिछले 10 सालों में 19% के कैगर से कंपाउंड हुई है। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है और इसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 51% है। इसका करंट शेयर प्राइस 17 रुपीज़ का है और मैं अगर इसे इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई के टारगेट के हिसाब से होल्ड करूं तो ये होता है करीब 41% का पोटेंशियल। ये शेयर शायद हमें 15 या 16 रुपीज़ पे भी बाय करने मिल जाए। और जैसे इसने पास्ट में रैली ली थी, अगर ये फिर से रैली लेता है तो इस बार मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक है और इसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। ये इन्फेंट, चाइल्ड, एडल्ट और थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विस में इनकी एक्सपर्टीज़ है। इंडियन फार्मा के टॉप 100 प्रोडक्ट्स की लिस्ट में 8 प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं। इनके प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रेमाफिन, डाइजीन, थायरोनॉम आपको बहुत कॉमनली इंडिया के घरों में दिख जाएंगे। ये रहे इनके कुछ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। अब आते हैं इसके 10 इयर्स के प्राइस ग्राफ पे। ये बहुत ही कम ओकेजन्स पे 200 डे मूविंग एवरेज की प्राइस से नीचे गया है या फिर उसके पास आया है, और इस समय ये 200 डे मूविंग एवरेज से कम की प्राइस में अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फिर से ऑल टाइम हाई बनाकर ऐसे ही ग्रोथ को मेंटेन रख पाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलिए इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। लास्ट 10 इयर्स में इसका शेयर प्राइस 20.6% के कैगर से ग्रो हुआ है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 18.7% के कैगर से ग्रो हुआ है। इसका क्वार्टरली सेल्स, एनुअल सेल्स और नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है और ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका ROCE और ROE बहुत अच्छा है और इसका सेल्स ग्रोथ भी इंटैक्ट है। हाई कंपटीशन की वजह से लास्ट 5 इयर्स में इसकी मार्केट शेयर तो नहीं बढ़ी है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स को देखें तो ये प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि आने वाले टाइम में ये अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा। इस शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 30,000 रुपीज़ और मैं इसे करंट प्राइस या उससे कम की प्राइस में बाय करना प्रेफर करूँगा। और ऐसे शेयर्स में यूजुअली 3-4 महीनों के अंदर एक 10 to 15% का गेन मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं इन शेयर्स में जब भी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मैं इसे अपने चैनल के पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।